एक बार सबसे सभी सुधीजनों का, भगवत प्रेमियों का आज की भक्तमाल की कथा में स्वागत है। पिछले 9 दिनों से आज 10वां दिन है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हम महाभारत के अंतर्गत उद्योग पर्व का एक अंश, जिसको कि सनुसुजात पर्व के नाम से जाना जाता है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। तो कल हमने ये देखा कि कौन से 12 गुण होने चाहिए ब्रह्मवेता में, ब्रह्म को जानने की, भगवत प्राप्ति की जिनकी इच्छा हो, उनको कौन से 12 गुण उनमें होने चाहिए। उसके बाद सनुसुजात जी ने ये भी कहा कि उन 12 गुणों में से अगर कोई एक गुण भी हो तो उससे उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो 12 गुणों की लिस्ट कल दी गई थी, लेकिन उसको फिर संक्षेप से बताया गया 3 गुणों में। वो 3 गुण कौन से थे? एक तो था दम, दूसरा त्याग और तीसरा अप्रमाद। दम, त्याग और अप्रमाद, अगर ये 3 गुण हैं हम में, तो हमारा जो मुख है वो भगवान की तरफ है, परमात्मा की तरफ है। और अगर ये 3 गुण हम में नहीं हैं, अपने इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, जिसका अर्थ दम का जो अर्थ है, दम का अर्थ यही है इंद्रियों का अपने वश में होना। त्याग, कर्मफल का त्याग ही त्याग है संक्षेप में, लेकिन आज हम त्याग के अलग अलग स्वरूपों का विवेचन करेंगे। तो त्याग की भावना हो, इंद्रियां वश में हो और प्रमादी ना हो, सतर्क रहें। इस बारे में सतर्क रहें अगर आप पूछें तो, अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपने आत्म उत्थान को लेकर सदैव सतर्क रहें। अगर ये 3 गुण हैं हम में, अगर हम अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, इंद्रियां हमारे वश में हैं, अगर हम में त्याग की भावना है और हम प्रमादी नहीं हैं, तो हमारा जो मुख है वह भगवान की तरफ है। और अगर ये 3 गुण हम में नहीं है, तो हमारा जो मुख है वो संसार की तरफ है, भगवान की तरफ नहीं। चाहे हम कैसा भी सोचते रहें, कहते रहें अपने बारे में, या दूसरे लोग कहते रहें, लेकिन इन तीनों गुणों के अभाव में हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। उसके आगे फिर दम के 18 बाधक बताए गए। क्या 18 बाधक तत्व हैं दम के, उनकी चर्चा हुई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो दम है, दम का ना होना ही मद है। दम है तो मद नहीं है, मद है तो दम नहीं है। इंद्रियां वश में है तो हम किसी प्रकार के नशे में नहीं हैं। मद कहते हैं नशे को। यहाँ पे कौन से नशे की बात हो रही है? प्रमाद की। प्रमाद की बात समझ लीजिए। यहाँ तमोगुण से अभिभूत हो रखे हैं, तमोगुण से अभिभूत हो रखे हैं, प्रमादी हैं, तो क्या है, इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेंगी। तो उस स्थिति में हम इंद्रियों के अनुगामी होकर क्या हो जाएंगे? मदोन्मत्त हो जाएंगे। इंद्रियों के अनुगामी होकर मदोन्मत्त कैसे होंगे? दम के अभाव में मदोन्मत्त कैसे होंगे? इंद्रियां जिस चीज को लाइक करेंगी, पसंद करेंगी, उसकी तरफ भागेंगे। इंद्रियों ने कुछ देखा, इंद्रियों को कुछ अच्छा लगा, मन उसके पीछे भागा, उसको पाने के लिए ललायत हो गया। यही मद है, और मद कुछ नहीं है। मद इंद्रियों के वशीभूत होना ही मद है, और मद का अभाव इंद्रियों का अपने कंट्रोल में होना ही दम है। अब रह गई बात त्याग की। तो त्याग 6 प्रकार का बताया गया है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और उस 6 प्रकार के त्याग में सबसे पहला त्याग बताया लक्ष्मी को पाकर हर्षित ना होना। बड़ी कठिन बात लगती है ना, लक्ष्मी को पाकर हर्षित ना होना। बड़े बड़े तपस्वी भी
लक्ष्मी आती है तो चेहरा चमक जाता है, कहीं से कोई दान दक्षिणा मिल जाती है तो चेहरे में चमक आ जाती है। हाँ, हो जाता है, साधुओं के साथ भी ऐसा हो जाता है, कहीं से दक्षिणा ज़्यादा मिल जाए, चमक। और फिर तथाकथित जो संसारिक जीव हैं, उनको तो फिर लक्ष्मी को देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो लक्ष्मी को पाकर जो हमें हर्ष होता है, ये त्याग में बाधक है। और पहले प्रकार का त्याग क्या बताया गया कि लक्ष्मी आए हमारे पास लेकिन हमारे मन में हर्ष ना हो। लक्ष्मी आए भी तो मन में हर्ष ना हो। और इसका विपर्य भी समझ लीजिए, उल्टा भी, अगर लक्ष्मी जाए तो किसी प्रकार का दुख भी ना हो। तो लक्ष्मी के आने पर हर्ष ना हो और लक्ष्मी के जाने पर दुख ना हो, ये पहला त्याग है। अब हम थोड़ा आत्मचिंतन करें, अपने बारे में विचारें, क्या क्या हमें लक्ष्मी के प्राप्त होने पर हर्ष होता है या नहीं। अगर होता है तो फिर इसकी हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका अभ्यास चाहिए। क्या कि लक्ष्मी का, धन का जो हमारे मन में लोभ है, लक्ष्मी के लिए जो इम्पोर्टेंस है, उसको धीरे धीरे कम करें। अगर लक्ष्मी की इम्पोर्टेंस कम कर देंगे तो लक्ष्मी पाकर मन हर्षित नहीं होगा। तो लक्ष्मी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें कि लक्ष्मी का औचित्य क्या है। लक्ष्मी को हम इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, उसको कम करें। विचार शक्ति से विचारवान होकर लक्ष्मी का जो महत्व है, जो हमारा मन समझता है लक्ष्मी का महत्व, उसको धीरे 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 कम करने का प्रयास करें। और जब लक्ष्मी का महत्व हमारी दृष्टि में कम हो जाएगा तो लक्ष्मी को पाकर हम हर्षित नहीं होंगे। और जब लक्ष्मी से विदाई करनी पड़ेगी, धन से विदाई करनी पड़ेगी, तो किसी प्रकार का दुख या कष्ट भी नहीं होगा। तो ये पहले प्रकार का त्याग है और इस पे बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। दूसरे प्रकार का त्याग है यज्ञ, होम आदि तथा कुएं, तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना, जिनको कि कह दिया जाता है इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं पूर्व मीमांसा में, और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन ये दो प्रकार के भी कर्म हैं। तो कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं पूर्व मीमांसा, जैसे कि हम कर्म कांड कह देते हैं। तो पूर्व मीमांसा में इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म है यज्ञ, याग आदि, जिनमें कि मंत्रों का प्रयोग होता है। जिन कर्मों में वेद मंत्रों का प्रयोग होता है उसको कहते हैं, उन कर्मों को कहते हैं इष्ट कर्म। और जिन कल्याणकारी कर्मों में वेद मंत्रों का प्रयोग नहीं होता उनको कहते हैं पूर्त कर्म। दोनों ही कर्म किए जाते हैं, सकाम भाव से भी किए जा सकते हैं और निष्काम भाव से भी किए जा सकते हैं। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसी भी प्रकार का कर्म सकाम भाव से करना चाहिए या निष्काम भाव से। तो अवश्यमेव निष्काम भाव से अगर हम यज्ञ आदि करते हैं या कहीं पूर्त कर्म करते हैं, जैसे कि कहीं कुआं खुदवा दिया, कोई प्याऊ बना दिया, या और लोक कल्याण का कोई भी कार्य कर दिया, कहीं कोई गार्डन बना दिया, कोई बाग बगीचा बना दिया, बच्चों के खेलने का स्थान बना दिया, कोई पब्लिक टॉयलेट बना दिया, ये सब पूर्त कर्म है। तो इन पर धन का व्यय करना ये दूसरा त्याग बताया गया है। पहला त्याग लक्ष्मी को पाकर, धन को पाकर हर्षित न हो। दूसरा त्याग इष्ट और पूर्त कर्म, लोक कल्याणकारी कार्यों में, यज्ञ याग आदि में धन का व्यय करना दूसरे प्रकार का त्याग है। और जब ये तीसरा त्याग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये सर्वोपरि बताया गया है, इसको तो मोक्ष का द्वार बता दिया गया है। इसी के लिए कहा गया है गीता में भी, हाँ, 12वें अध्याय में, त्यागात् शांतिरनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक,
श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। तो त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इस श्लोक के जो अंतिम भाग का अर्थ है ये है कि त्याग से अनंतरम शांति अनंतरम तत्काल शांति प्राप्त होती है। अब वो कौन सा त्याग है, वो यहाँ पर तीसरे प्रकार का त्याग बताया गया है और वो है सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना। काम का त्याग करके वैराग्य युक्त रहना तीसरे प्रकार का त्याग है। और इस त्याग को महर्षि लोगों ने क्या कहा कि ये अनिर्वचनीय मोक्ष का मार्ग है। अनिर्वचनीय जिनको कि हम शब्दों में नहीं बता सकते, ये नहीं कह सकते कि ये है ऐसा है और ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। उस मोक्ष पद के बारे में जिसके लिए हम ऐसा है ऐसा भी नहीं कह सकते और ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, यानी कि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, शब्दों के द्वारा उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। उस अनिर्वचनीय मोक्ष पद को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है काम का त्याग और वैराग्य को अपना आभूषण बना लेना। आभूषण बना लेना मतलब वैराग्य को अपने जीवन में अपना लेना। जैसे कि हम कोई और आभूषण पहनते हैं, स्वर्ण का इत्यादि इत्यादि, और पहन के बहुत हर्षित होते हैं और लगता है कि ये पहने रखे जो आभूषण अच्छा लगता है। वैराग्य के प्रति वैसी भावना हो जाए हमारे, वैराग्य को अपना आभूषण बना लें। वैराग्य को क्या करें, वैराग्य को अपना कर काम का त्याग करना। तीसरे प्रकार का त्याग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्व का। इस त्याग में बाकी सारे त्याग अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी जितने कैटेगरीज के 5 और कैटेगरी के त्याग हैं, 5 और प्रकार के त्याग हैं, वो इसमें ही समाहित हो जाते हैं। तो वैराग्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करें, कामनाओं का त्याग करके। काम का त्याग परम त्याग है जिससे कि अनंतर शांति मिल जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, तत्काल शांति मिल जाती है। इसमें कोई ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कामना है और उस कामना आपको सता रही है, उस कामना का त्याग कर दीजिए। जिस सेकंड, जिस क्षण, जिस पल आप उसका त्याग करेंगे उसी क्षण मन शांत हो जाएगा। कैसी कामना हो सकती है, भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल रख देता हूं आपके पास। अच्छा, कोई माता पिता कहें कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। ठीक है, बच्चे बात नहीं सुनते तो सुननी चाहिए, ऐसी बात नहीं। बच्चे बात नहीं सुनते और बच्चों को हमारी बात सुननी चाहिए माता पिता की। और इस कामना के चलते मेरा मन बड़ा व्यथित है। अगर मैं अपने मन से एक कामना निकाल दूं तो बच्चों की मेरी बात सुननी चाहिए, तत्काल शांति मिल जाएगी। अगर पूर्ण रूप से अगर हम किसी भी कामना का त्याग कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं, तो तत्काल शांति मिलेगी। तो ये तीसरा त्याग है। उसके लिए क्या कहते हैं कि पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। इस बात को भी थोड़ा समझ लें। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमने जीवन में उपभोग नहीं किया तो त्याग की भावना नहीं आ सकती। यानी जब देख सुन लेंगे, बोलचाल की भाषा में जिसे देखना सुनना कह दिया जाता है, यानी कि भांति भांति के पदार्थों का उपभोग कर लेंगे तो उसके बाद उन पदार्थों से उपरति हो जाएगी। तो फिर हमारे मन में क्या, हम त्यागी हो जाएंगे, हमारे मन में वैराग्य की भावना भी आ जाएगी। ठीक है, तो वैराग्य की भावना आ जाएगी भोगों को भोगते भोगते। ये कुछ ही का मतलब लाखों में किसी एक दो के साथ ऐसा होता है। उसके लिए एक उपमा दी गई है अपने शास्त्रों में। वो उपमा ये दी गई है कि अगर अग्नि जल रही हो, अग्नि प्रज्वलित हो,
तो उसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ना, तो क्या होगा, अग्नि और ज्यादा बढ़ जाएगी और प्रज्वलित होगी। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा, हाँ, जो पात्र है घी का वो उड़ेल देंगे तो क्या होगा, अग्नि शांत हो जाएगी। बहुत ज्यादा घी डालेंगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ बहुत थोड़े, हाँ, केसेस में बहुत थोड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब उनके पास उपभोग की सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए, तो उस सब सामग्री से, उन सब पदार्थों से उनकी अपउपरति हो जाता है। जैसे कैसे, जो जैसी उपमा मैंने आपको बताई कि अगर तो थोड़े थोड़े भोग की सामग्री मिले तो फिर जो कामना रूपी अग्नि है वो और बढ़ती जाती है। थोड़ा सा भोग मिलेगा तो उसे भोगने की और इच्छा होगी, तो कामना रूपी अग्नि थोड़े थोड़े घी से बढ़ती जाएगी, थोड़े थोड़े भोग पदार्थ से। लेकिन अगर एक ही साथ बहुत सारी भोग सामग्री मिल जाए, एक ही साथ हम बहुत सारा घी अग्नि में डाल दें, तो भोग रूपी जो अग्नि है, कामना रूपी जो अग्नि है, वो शांत हो जाएगी। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होता है। अधिकतर क्या देखा गया है, जिमी लाभ, हाँ, लोभ अधिकाई, हर लाभ के साथ लोभ बढ़ता जाता है। हर भोग पदार्थ की प्राप्ति के साथ भोग इच्छा बढ़ती ही जाती है। इसलिए यही कहा जाता है कि कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, कामनाओं का तो त्याग ही किया जाता है। कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, कामनाओं का तो परित्याग ही किया जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं बहुत संत महात्मा। क्या उदाहरण देते हैं कि राजा दशरथ, वो भी यही कहते थे कि मेरी तो सब कामनाएं पूर्ण हो गई, अब एक ही कामना रह गई है, उसके बाद मैं आराम से मर सकता हूँ, प्राण त्याग सकता हूँ, शरीर त्याग कर सकता हूँ। क्या कामना रह गई कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। एक ही कामना रह गई है, अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ से। लेकिन वो कामना उनके जीते जी पूरी नहीं हुई। हम में से भी बहुत सारों का यही हालात रहते हैं, यही हाल है हम लोगों का भी। कहते हैं बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन ये एक काम हो जाए, उसके बाद, हाँ, गंगा नहाएंगे, उसके बाद भजन करेंगे, साधन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे। तो आपको क्या बताएं, नाम तो नहीं लूंगा, किसी एक तीर्थ विशेष में मुझे सौभाग्य हुआ, कहीं एक किसी तीर्थ विशेष में मुझे अवसर मिला, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से थोड़ी देर वास करने का। तो वहां पर विरक्त लोगों से साधु संग मिलता रहा, विरक्त लोगों का संग होता रहा, उनसे चर्चा करने का भी बीच बीच में अवसर मिलता रहा। जब अपनी साधना से थोड़ा निकल के आता था तो संत समाज में बैठा करते थे कि उनसे चलिए कुछ सीखने को मिले, थोड़ी भगवत चर्चा हो, सत्संग मिले, तो व्यक्ति का जो मन है वो सदा रहता है। एकाकी साधना में भी अनेक प्रकार के विघ्न आ सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार कुछ संतों के बीच में बैठा था और एक बुजुर्ग वहां पर, जो कि घर बार छोड़कर उस तीर्थ में निवास के लिए आए थे, ये सोचकर कि अब तो मुझे यही मरना है, मुझे घर से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके मन में क्या था, हाँ, सब छोड़ दिया जी मैंने। वे वृद्ध व्यक्ति सब त्याग कर दिया, घर बार परिवार जो भी था, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। कहते हाँ, बस अब एक नातिन है, नातिन, बेटी की बेटी, नातिन, ग्रैंड डॉटर, एक नातिन है, उसका विवाह नहीं हुआ, बाकी सबका तो हो गया। अब जब नातिन का विवाह होगा तब तो मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा। ऐसी उनकी भावना थी। तो ये जो बस जो एक बात रह जाती है ना कि ये ऐसा हो जाए, और उसके बाद इसे कहते हैं, इसे 99 का फेर भी कह देते हैं, उसके बारे में भी साधु संत कथा बताते हैं। लेकिन यहां पर मैं जो आपको बात बता रहा था कि कभी ये सोचें कि
जब हाँ एनफ हो जाएगा सब कुछ, जब भोग एनफ हो जाएगा, जब when we have enough of worldly pleasures, we will detach ourselves naturally. It doesn't happen in most cases. In most cases, enough of worldly pleasures does not yield detachment. They don't. तो इस बात को याद रखें कि भोग भोगते भोगते खुद वैराग्य हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बात भी सत्य है कि वेद में कहा गया है भोग अपवर्गम दृश्यम, ये जो दृश्य जगत है इसके दो ही रीजन है एग्जिस्टेंस के, इसके दो ही कारणों से ये स्थित है यहाँ पे, इसके लिए भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। इसको भोगें और फिर वैराग्य को प्राप्त करें या इसका त्याग कर दें, लेकिन भोगते भोगते वैराग्य हो ही जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि हाँ और 2-4 साल, 2-4 महीने, 2-4 दिन, कोई भी समय सीमा ले लीजिए, या ऐसा हो जाएगा नातिन की शादी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, उसके बाद सब भोगों से उपरती होगी या करेंगे, तो ये आत्म प्रवंचना है, ये अपने आप को धोखे देने वाली बात है। वैसे बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कामनाओं का त्याग ही सर्वोत्तम माना गया है, और त्यागात् शांतिरनंतरम, तत्काल त्याग करेंगे तत्काल शांति मिलेगी, जब तक नहीं त्याग करोगे तब तक हाँ वो बात आ जाती है, हाँ अपना जो अंतर है वो आवे की तरह जलता रहेगा। आवा जिसे कहते अवन कह देते हैं, अवन कह दीजिए, आवा कह दीजिए, भट्टी कह दीजिए, अपना अंतर भट्टी की तरह तब तक जलता रहेगा जब तक हम कामनाओं का त्याग नहीं कर देते। परम सत्य है, मेरी कहने की बात नहीं है, किसी भी विद्वज्जन से पूछ लें, कोई भी शास्त्र उठा के देख लें, भगवत गीता में तो मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो जब तक कामना का परिपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर देते तब तक हमारा अंतर जलता रहेगा। अशांति जलता क्या रहेगा, कोई आग थोड़े ना लगी हुई है कोई अंदर, हाँ अशांति बनी रहेगी। जलने का अर्थ यहाँ पे अशांति के रूप में ले, तब तक हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये तीसरे प्रकार का त्याग उत्तम त्याग बताया गया, उत्तम त्याग है, और ये मोक्ष का द्वार। मोक्ष क्या है, मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है कि यहाँ से मर के कहीं और पहुंचेंगे, किसी हाँ कुछ होगा मरने के बाद मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। कामनाओं का अगर परिपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो हम अपने आत्म रूप में स्थित हो जाएंगे। जब अपने आत्म रूप में स्थित हैं फिर मोक्ष ही मोक्ष है, वो व्यक्ति मुक्त ही है। जो कामनाओं से वो मुक्त है वो मोक्ष प्राप्त ही है, ऐसा समझ लीजिए। उसको मोक्ष प्राप्त, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल चुका है, उसे मोक्ष प्राप्त ही है, ऐसा समझ लें। और किसी देश विशेष में, स्थान विशेष में जाकर और या मरने के बाद कोई मोक्ष मिलेगा तो वो फिर हाँ फिर ज्ञान चर्चा का, फिर भगवत भक्ति का मेरे दृष्टि से लाभ नहीं है। ठीक है, वो मुक्ति के भी कई स्वरूप बताए जाते हैं मृत्यु के बाद, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जीते जी ही मुक्त हो जाएं। ठीक है, जीते जी मुक्ति का, जीते जी भगवत प्राप्ति का, हमें ये नहीं कि इस जन्म के हाँ उपरांत भगवत प्राप्ति हो, जब मरेंगे तो भगवत प्राप्ति हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा टाइम फ्रेम बना लेंगे तो फिर वैसी ही बातें, हाँ वैसी ही गति होगी, या मति सा गति नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि इतने वर्षों के बाद कुछ होगा, या हाँ नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें क्या करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, और उसके लिए कामनाओं का त्याग, वैराग्य वृत्ति हाँ परम साधन है, परम साधन है, मोक्ष का मार्ग है हमारे लिए, तो उसको अपनाएं। और अगर ये सोचें कि अधिक धन संपत्ति एकत्रित करके हमें वैराग्य हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, आप देख ही रहे हैं। कई पॉलिटिशियंस थे, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं ये इनकम टैक्स वाले या और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, हाँ करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह, वो जब छापे मारने गए तो वहां से 50,000 वस्त्र निकले, हाँ 40,000 जूते निकले। क्या उनका वैराग्य हो गया 50,000 हाँ वस्त्रों से, 40,000 जूतों से? नहीं।
वैराग्य की भावना नहीं आए। तो हाँ, ये सोचें कि इतना धन इकट्ठा हो जाए, ये 99 का फेर रहता है, तो 99 के फेर में ना पड़ें कि हाँ इतना थोड़ा सा और हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। ये 99 के फेर से व्यक्ति कभी नहीं निकलता। 99 के फेर की जो कथा है वो भी आपको हाँ बड़े संक्षेप में बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि आप कि 99 का फेर क्यों कहा जाता है इसे। एक बार की बात है, एक वैश्य दंपति और एक ब्राह्मण दंपति पड़ोस में रहते थे। वैश्य दंपति थे वो धनी थे, हाँ हाँ, जो पति था वो सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत अपार धन संपत्ति थी उनके पास। और जो ब्राह्मण दंपति थे वो भिक्षावृत्ति से या थोड़ा कर्म कांड के द्वारा जो कुछ उनको मिलता था उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे, अपने यजमानों से जो उसे प्राप्त होता था। अब ब्राह्मण दंपति के यहाँ हमेशा ही सुख शांति बनी रहती थी, सुख शांति से रहते थे वो। और धनाढ्य वैश्य दंपति के यहाँ उनके घर में सर्वथा कलह रहता था। अब वैश्य पत्नी ने एक बार अपनी पति से पूछा कि देखिए हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है, मतलब द्रव्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं है, फिर भी हम कलह में रहते हैं। और ये ब्राह्मण पति पत्नी, इनके पास तो कोई ज्यादा धन है नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये क्या बात है। तो वैश्य ने कहा ये बात मैं तुम्हें बड़े आसानी से समझा दूंगा। पत्नी ने पूछा कैसे, कहते तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। तो वैश्य ने क्या किया, 99 मोहरों का, 99 सिक्कों का जो एक थैली थी वो फेंक दी, किसके यहाँ, ब्राह्मण दंपति के घर में, ब्राह्मणों के घर में फेंक दी। अब ब्राह्मण पत्नी ने देखा कि यहाँ पर एक सिक्कों की थैली पड़ी है, और उसने गिने, सिक्के गिने, एक नहीं दो नहीं 3 बार गिने कि कितने सिक्के हैं, देखा कि 99। उसके मन में ये बात आ गई कि ओह 99 हैं तो 100 हो जाते तो अच्छी बात थी। तो उसको 100 करने के चक्कर में अब ब्राह्मण पत्नी ने धन को बचाना शुरू कर दिया, ये इनके इन प्रकार कि धन बच जाए, इतना धन हो जाए कि एक सिक्का और हो जाए और ये 100 हो जाए। अब उसके चलते उसने क्या किया कि भिक्षा में जो भी अन्न मिलता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दिया। जो कोई भी खाद्य पदार्थ मिलते थे भिक्षा में से, उसने सोचा इसमें से मैं थोड़ा बचाकर बेच दूंगी तो एक और ये सिक्का, एक और स्वर्ण मुद्रा मुझे मिल जाएगी और ये स्वर्ण मुद्राएं फिर 100 हो जाएंगी। अब ब्राह्मण जब खाने को बैठे, भोजन करने बैठे, तो उनको लगा कि ये तो भिक्षा तो उसी प्रकार से मिल रही है जैसे नियम से मिलती है, लेकिन भोजन भी कम लग रहा है और भोजन की गुणवत्ता भी वैसी नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ब्राह्मण ने, कि ये क्या बात हुई कि भोजन में वो रस नहीं आ रहा और ना ही वैसा भोजन बन रहा है, क्या बात है, और भोजन भी कम लग रहा है। ब्राह्मण पत्नी कहा नहीं नहीं, मैं तो जैसे हर रोज बनाती हूँ वैसे बनाती हूँ, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है, आपको तो ऐसे ही लग रहा है कि ये भोजन ठीक नहीं है, तो जैसे हर रोज बनता है वैसे ही आज भी बना है। 2-3 दिन हुए ऐसे और फिर आपस में उनकी कलह शुरू हो गई। जब आपस में उनकी कहा सुनी शुरू होने लगी तो फिर वैश्य अपनी पत्नी को लेके आया, तो कहता अब देख लो, तुम कह रही थी 3 दिन पहले कि बड़े सुख शांति से रहते हैं और अब इनकी देख लो सुख शांति चली गई। फिर वैश्य ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई कि उसने क्या किया और किस प्रकार 99 के फेर में पड़कर ब्राह्मण दंपति अपने घर में उन्होंने कलह को न्योता दे दिया। तो इस 99 के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। 99 का फेर हो, 98 का हो, 101 का हो, इसमें ज्यादा अपना हाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो है चल रहा है ठीक है, अपना ध्यान अपनी साधना पे हो बस। तो ये जो अधिक धन संपत्ति संग्रह से निष्कामता आ जाएगी, कामना पूर्ति हो जाएगी तो निष्कामता आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, ऐसा होने का नहीं है। इसलिए कामनाओं का त्याग करें और वैराग्य पूर्वक पदार्थों का उपभोग करने से
ईशोपनिषद का एक श्लोक रखूंगा आपके सामने, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईशावास्यमिदं सर्वम पहला ही श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच कत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सुधनम। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता है, जिस किसी भी पदार्थ की जीवन निर्वाह के लिए, उसका भोग करें, उसमें मनाही नहीं है, भोजन तो करना ही है शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन त्याग पूर्वक करें, आसक्ति से ना करें। माँ गृध, गीध जैसी दृष्टि ना रखो द्रव्य पर। हाँ, कस्य स्विद्धनम, सोचो कि ये धन किसका है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। तो त्याग पूर्वक अपनी आवश्यकता के अनुसार जो हमें चाहिए उसका हम उपभोग करें जीवन निर्वाह के लिए, और गीध जैसी दृष्टि ना रखें, सोचें कि ये धन किसका है। तो इसी विचार के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। कल फिर 3 प्रकार के त्याग रह गए, तो उन त्यागों की चर्चा करके इस अध्याय का, सनसुजात पर्व के इस अध्याय का उपसंहार आपके सामने रखूंगा। और फिर जैसे भगवत इच्छा होगी, गुरु जी की प्रेरणा होगी, वैसे कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।